पहले के जमाने की बात करें तो लड़का लड़की की शादी करते वक्त लड़के का खानदान, उसमें कोई गलत आदतें तो नहीं है, लड़का कितना मेहनती है, ये सब देखा जाता था और लड़की के गुड संस्कार देखे जाते थे। पर जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे लोगों का नजरिया भी बदलता गया। अब लड़के के पास पैसा कितना है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब देखा जाता है और लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं ये देखा जाता है। अब पढ़ाई और पैसा कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभा पाता है ये तो आजकल देखने वाली बात हो गई है। कमलेश, तुम्हें पिंटू के लिए कोई लड़की समझ में आई या नहीं? मैंने तो कई जगह पिंटू के लिए बात चलाई है। कल ही मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ भी कई सारी औरतें अपनी बेटियों के साथ आई थी। वहाँ भी मैं पिंटू की बात चला कर आई हूँ। ये सही किया तुमने, पर देखना लड़की पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की होनी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे हाँ, मैं अपने पिंटू के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूंगी। एक तरफ दौलत राम का परिवार अपने बेटे पिंटू के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्वीटी की माँ को पिंटू का परिवार पसंद आ गया था। अरे मैं कह रही हूँ, कल ही तो वो आई थी फंक्शन में, कितने सारे गहने पहन रखे थे उन्होंने, सर से लेकर पैर तक टिप टॉप थी, कितनी महंगी साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। वो अपने बेटे पिंटू के लिए एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है। मैं तो कहती हूँ हमारी स्वीटी उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर क्या तुम्हें लगता है कि स्वीटी इस रिश्ते के लिए मानेगी? अरे आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सबसे ज्यादा खुश है इस दुनिया में। स्वीटी भी तो हमेशा यही कहती है कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं, तो पिंटू से बेहतर लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी स्वीटी से बात कर लो, तो हम पिंटू के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। हाँ, बस आज वो ऑफिस से जैसे ही घर आएगी ना, मैं उससे बात कर लूंगी। उषा और राजेंद्र को पिंटू का परिवार बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा था और हर माता पिता की तरह वो भी अपनी बेटी की शादी बड़े पैसे वाले खानदान में करने की चाह रखते थे। ओहो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई मेरी शादी को लेकर। अरे तो तेरी उम्र भी तो निकली जा रही है ना, अब नहीं करेगी तो फिर कब करेगी शादी? माँ, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे वही तो बात है ना, तू इतनी मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए। अरे मैंने तेरे लिए ऐसा घर ढूंढा है कि तुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, आराम से रानी बनकर रहेगी तू उस घर में। अच्छा, लड़का क्या करता है? अरे तू वो सब छोड़ के क्या करता है, तू बस ये सोच कि तेरे जितने भी सपने हैं ना, विदेश में घूमने के, नए नए कपड़े, वो सब पूरे हो जाएंगे। उस घर में तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, इतना पैसा है उनके पास? अरे उनके पास इतनी जमीन है, घर है, सब कुछ उन्होंने किराए पर दे रखा है, लाखों में तो किराया आता है उनका। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बहुत खुश रहेगी तू उस घर में। पर उनके पास इतना पैसा है तो वो मुझे क्यों अपने बेटे के लिए पसंद करेंगे? अरे उन्हें सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, तुझ में वो सारे गुण हैं बेटा। ओहो ठीक है माँ, अब आप इतनी तारीफ कर ही रही हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात बेटा, देख तेरी शादी पर भी इतना खर्चा करेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। स्वीटी की माँ ने स्वीटी को पिंटू के घर वालों के बारे में बताकर मना लिया था और स्वीटी भी खुश थी कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में तय हो रही है। पिंटू के घर वालों को भी स्वीटी पसंद आ जाती है। हमें भी स्वीटी पसंद है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी
सुंदर, पढ़ी लिखी। अरे हमारी स्वीटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हमें जल्दी से इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, हम जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। स्वीटी और पिंटू के परिवार ने मिलकर शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया था। स्वीटी के लिए शादी में बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे और गहने आए थे उसके ससुराल की तरफ से, जिसे देखकर स्वीटी बहुत ही ज्यादा खुश थी। बेटा कितने सुंदर और महंगे गहने हैं ना। हाँ माँ, सच में बहुत सुंदर है। और ये मेरी शादी का लहंगा भी कितना सुंदर है ना, बिल्कुल जैसा आलिया ने पहना था वैसा ही है। मैंने कहा था ना, तो राज करेगी राज उस घर में। हाँ, सच ही कहा था माँ आपने। स्वीटी और पिंटू की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और स्वीटी पहुंच जाती है अपने ससुराल। ये कमरा तो काफी अच्छा है, कितना बड़ा भी है ना। हाँ, ये स्पेशल कमरा हमारे लिए बनवाया है मम्मी ने। मुझे तो बहुत पसंद आया, सच में। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, आराम की जिंदगी जी सकती हो यहाँ बिल्कुल मजे से। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं ना कुछ दिनों के बाद अपनी जॉब फिर से चालू रखना चाहती हूँ। वैसे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। स्वीटी पिंटू के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में पिंटू के सब रईस दोस्त आए हुए थे। और पिंटू, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, तू सुना क्या चल रहा है? बस अभी एक और जमीन का सौदा किया है, वो किराए पर दे दी है, उसी के पैसों से ऐश करूँगा। बढ़िया है, मजे से जिंदगी को जीना चाहिए। तो आप काम क्या करते हैं वैसे? जो आपके पति करते हैं वही। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसका मतलब है इसकी भी कई सारी जमीनें हैं और सब किराए पे दे रखी हैं, बस उसी की कमाई से मौज कर रहा है। हाँ, पिंटू से ही तो सीखा है भाई, किराए की कमाई होती रहती है और हम मजे लेते रहते हैं। वो जो ठीक है, पर हमें कुछ अपना भी करना चाहिए ना, जैसे कोई बिजनेस, जॉब या और कुछ। आपको नहीं लगता ऐसा? कैसी बात कर रही हो, जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर कुछ और क्यों करना। किराए पर जमीनें देना भी तो काम ही है ना, एक तरह का बिजनेस ही तो है। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी भी ना बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो अपनी जिंदगी मौज के साथ जी रही है। हाँ, पर स्वीटी को तो जॉब करना पसंद है, इसलिए मैं भी उसे रोकना नहीं चाहता। स्वीटी को पिंटू का कुछ ना करना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन पिंटू तो पहले से यही करता आ रहा था, लेकिन उसने स्वीटी को जॉब करने से नहीं रोका। कुछ दिनों के बाद आज से मैं फिर से जॉब शुरू कर रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास काफी पैसा है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी जॉब या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम्हें हो क्या गया है, मैंने कहा ना, हमने अपनी बहुत सारी जमीनें किराए पर दे रखी हैं, तो हम अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। स्वीटी, हम कुछ और करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद क्यों करें? ठीक है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। ठीक है, बाहर कार खड़ी है, तुम उससे चली जाओ। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। स्वीटी ने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और वो अब पिंटू पर भी दबाव डाल रही थी कि वो भी जॉब करे या कोई मेहनत वाला काम करे, जबकि पिंटू का कहना भी गलत नहीं था कि जब वो किराए से ही इतना पैसा कमा रहा है तो कुछ और काम करके अपना समय और पैसा बर्बाद क्यों करे। अब इन दोनों की आगे की जिंदगी क्या रुख लेती है वो तो स्वीटी और पिंटू पर भी आधार करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।